भारत एवं कानपुर नगर के प्रिय भाइयों और बहनों, खासकर वे भाई बहन जिनके खाते विश्व के सबसे बड़े फ्रॉड बैंक ICICI बैंक में चल रहे हैं, या वे ICICI बैंक से बैंकिंग शुरू करने का विचार कर रहे हैं। साथियों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, मैं ICICI बैंक के विश्वव्यापी फ्रॉड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ICICI बैंक फ्रॉड को उजागर करने वाला ये मेरा दूसरा वीडियो है। एक वीडियो कल डाला था और वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन विस्तार से बताने के पहले आप सभी को अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं पिछले 45 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय का वकालत कर रहा हूँ। मेरी उम्र 70 वर्ष है और मेरे जैसे अनुभवी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ICICI बैंक धोखाधड़ी कर सकता है, तो आप लोगों के साथ तो कुछ भी कर सकता है। कभी भी धोखा दे सकता है, करोड़ों का माल गायब कर सकता है। साथियों, अभी स्टेट बैंक के AGM लेवल के अधिकारी ने 10 लाख रुपए एक सीनियर सिटीजन के खाते से निकाल लिए, फर्जी दस्तखत बना के। परसों निकाले, कल ही वो सस्पेंड हो गया, जिसका पेपर कटिंग भी मैं डाल रहा हूँ। तो स्टेट बैंक, जिसको माना जाता था बड़ा विश्वसनीय बैंक है, वहाँ ये हो सकता है, तो ICICI तो एलानिया बेईमान बैंक है। इसलिए आप लोग अच्छे से सोच लीजिए। साथियों, मैंने भारत की 140 करोड़ जनता को भारत की न्यायिक व्यवस्था के भ्रष्टाचार से मुक्त कराने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया है। इसके लिए मैंने कंपनी बनाई है ATC AI सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसका मैं CEO हूँ, इसका मुख्यालय नोएडा सेक्टर 132 ATS बुके में एक कार्यालय स्पेस एवं उसी के सामने एक JP विस्टाउन JP क्लासिक में फ्लैट नंबर A7005 लेकर उसमें शुरू करने का फैसला किया था। 61 लाख रुपए में ये फ्लैट 2019 में खरीदा। एक्चुअली ATS के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ अपने वीडियो में। तो 61 लाख में ये फ्लैट खरीदा। ICICI बैंक ने 42,50,000 ऋण स्वीकृत किया या सैंक्शन किया। अपने खाते में 42,50,000 वितरित होना दिखा दिया, परंतु वास्तव में वितरित किया कुल 35,11,774 की, और बाकी 7,38,226 वितरित न करके भी वितरित दिखाकर फर्जीवाड़ा किया। यह है एक और कहानी। फर्जीवाड़ा करने पर भी ICICI बैंक अपना फ्रॉड मानने को तैयार नहीं था, और ये लोग लगातार उस अमाउंट पे ब्याज लेते रहे 4 साल तक। मैं अजय टंडन फरवरी 24 में अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठा, तब जाकर बेईमान ICICI बैंक ने फरवरी 24 में 7,38,228 की एंट्री पलटी, उसको रिवर्स की और वितरित राशि 35,11,774 ही माना। अपना फ्रॉड ICICI बैंक के विवेक मालवी एवं मिस गुंजन द्वारा स्वीकार किया गया। अब सोचिए, पुलिस के सामने, वहां पुलिस भी आ गई थी। उपरोक्त JP क्लासिक में भी मुझे AI R&D शुरू करना था, परंतु ICICI बैंक के उपरोक्त 7,38,000 आज तक नहीं दिया है, रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, और वितरित करने के लिए विवेक मालवी और गुंजन ने हमसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। सोचिए भाइयों, कितने बड़े रिश्वतखोर हैं साथियों, और जिसको मैंने मना कर दिया, नहीं दूंगा। मेरे ICICI बैंक माल रोड शाखा में 6 अकाउंट चल रहे थे, सभी लोन अकाउंट थे, पैसा नहीं है तो लोन लेना पड़ता है, जिनमें मैंने 4 खातों में फर्जी चार्जेस और ब्याज को बर्दाश्त करते हुए एकदम फर्जी लगाया, पूरा भुगतान करके 4 खाते बंद कर दिए। शेष 2 खातों में ICICI बैंक का भ्रष्टाचार जारी है। अब आप सोचिए 4 खातों की कहानी। इसमें इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम के मद पे 3 लाख रुपए डाल दिया।
हमसे पूछा भी नहीं कौन सा इंश्योरेंस कराया, अपनी एक कंपनी से करा दिया, आज तक कोई कागज भी नहीं दिया। और 2 लाख रुपए फोरक्लोजर चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस करके कर दिए, 5 लाख का चूना लगा दिया। आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक के पास मेरी 5 करोड़ की संपत्तियां बंधक है, जिसमें एटीएस की 2 करोड़, जेपी की 1.5 करोड़ और फ्लैट 1.5 करोड़। एक अन्य फ्लैट है केप टाउन में, और लोन मात्र 50 लाख का है। सोचिए, इस पर भी इनका पेट नहीं भरा। लोन लिया ही था मैंने मैक्सिमम 1 करोड़, जिसको हमने आधा पे कर दिया। इन सब के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक के धोखेबाज भ्रष्ट अधिकारी विवेक मालवी, मिस गुंजन ने मुझे फर्जी आश्वासन देकर कानपुर स्थित मेरे रिहायशी मकान, जिसकी कीमत 10.5 करोड़ की मूल रजिस्ट्री के कागजात ले लिए। खाली नीयत खराब थी, ये कारण, बगैर किसी लिखा पढ़ी के ले लिए। हमने विश्वास में दे दिए। 2019 में फरवरी 24 में मेरे अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठने पर उपरोक्त अपराधी विवेक मालवी और गुंजन ने 10 करोड़ 50 लाख करोड़ की संपत्ति, 10 करोड़ 50 लाख की संपत्ति के कागज मेरे वापस किए। ये है आईसीआईसीआई, सारे कागज, सारे सबूत है मेरे पास, कब लिया कब वापस किया, सब सबूत है। इसलिए जिसको भी चाहिए वो मुझसे सबूत देख सकता है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कल वाले वीडियो को भी, ताकि आईसीआईसीआई बैंक और उसके बेईमान अधिकारियों ने जो मुझे फंसाया है और किसी को न फंसा सके। यदि आईसीआईसीआई बैंक के लोग मेरे साथ भ्रष्टाचार को बंद नहीं करते, मेरे साथ न्याय नहीं करते, तो मैं आने वाली 16 मई 2025 को आईसीआईसीआई बैंक माल रोड कानपुर में अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठूंगा। और ये अनशन तब तक चालू रहेगा जब तक विवेक मालवी और मिस गुंजन को पुलिस गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज देती है और मेरे साथ पूर्ण न्याय नहीं हो जाता। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 16/5 को आईसीआईसीआई बैंक दीमाल शाखा जीएस टावर में 12 बजे पहुंचकर मेरा अनशन को सफल बनाएं, मेरा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।